जम्मू कश्मीर की वादियों में 30 साल बाद एक बार फिर से सिनेमा घरों की शुरुआत हुई है। आप सोच रहे होंगे कि एक मल्टीप्लेक्स ही तो खुला है, क्या बड़ी बात है। पर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 32 साल बाद श्रीनगर के वासी थिएटर में फिल्में देख सकेंगे। आप कह सकते हैं कि वहां की एक पीढ़ी निकल गई जिसने पर्दों पर फिल्में नहीं देखी हैं। वहां के लोग भूल चुके हैं कि पर्दों पर फिल्में देखना क्या होता है, थिएटर में जाना क्या होता है। श्रीनगर के किसी वासी को थिएटर में फिल्में देखनी होती थी तो उन लोगों को 300 किलोमीटर दूर जम्मू में जाके थिएटर में फिल्में देखने को मिलती थी। क्यों? क्योंकि श्रीनगर में सिनेमा घर नहीं थे। वहां के सिनेमा घरों में फिल्में देखना प्रतिबंधित था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अगर किसी देश में प्रतिबंध लगता है तो वो प्रतिबंध कौन लगाता है? या तो वहां की सरकार लगाती है या राज्य सरकार लगाती है। कई देशों में प्रतिबंध प्रशासन भी लगाती है, कहीं पर सेना भी लगाती है। लेकिन हमारे देश में श्रीनगर में सिनेमा घरों पर प्रतिबंध किसने लगाया? इनमें से किसी ने नहीं लगाया। ना राज्य सरकार ने, ना केंद्र सरकार ने, ना वहां के प्रशासन ने, ना किसी सेना ने। वहां प्रतिबंध लगाया आतंकवाद ने, आतंकवादियों ने। जिन मुस्लिम देशों में सिनेमा घरों में जाकर फिल्में देखना इस्लाम विरोधी माना जाता था, उन देशों में भी कई वर्षों पहले ही सिनेमा हॉल खुल चुके हैं। वहां पर लोग फिल्में देखने जाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। लेकिन हमारा देश का एक हिस्सा श्रीनगर, जहां पर आज भी लोग सिनेमा घरों में फिल्में देखने नहीं जा सकते, वहां प्रतिबंध लगा हुआ है। और दुर्भाग्य की बात देखिए, हमारे देश का वह हिस्सा उन मुस्लिम देशों से भी कई वर्ष पीछे चल रहा है। लेकिन अब जाकर हमारे देश के उस हिस्से श्रीनगर को पहला सिनेमा घर मिला है। इस सिनेमा घर में 3 मूवी थिएटर हैं, जिनमें 520 लोगों के बैठने की सुविधा की गई है। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी है, जिसमें फिल्मों की स्क्रीनिंग हो सकती है या फिर वहां पर और भी कई तरीके के कल्चरल प्रोग्राम किए जा सकते हैं। इसके अलावा पुलवामा और शोपियां में भी इसी प्रकार के मल्टीपर्पज सिनेमा घरों का उद्घाटन किया गया है। इन सिनेमा घरों का तोहफा श्रीनगर को 32 साल के बाद मिला है। और यह मल्टीप्लेक्स का तोहफा आतंकवाद के मुंह पर एंटरटेनमेंट की एक बहुत बड़ी चोट है, बहुत बड़ा प्रहार है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दौर हुआ करता था जब आतंकवादियों के कारण श्रीनगर ही नहीं बल्कि पूरी कश्मीर घाटी में सिनेमा घरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहां लोगों को मूवी थिएटर में जाने के लिए बैन कर दिया गया था, उन्हें मना कर दिया गया था। 1990 से पहले जब आतंकवाद का कश्मीर पर इतना प्रभाव नहीं था, तब वहां की तस्वीर ही कुछ और थी। ना तो वहां सिनेमा घरों पर प्रतिबंध लगा हुआ था, ना महिलाओं को वहां पर हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आतंकवाद का प्रभाव बढ़ता गया, छोटी बच्चियों से लेकर महिलाओं तक सबको हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया और सिनेमा घरों को प्रतिबंध लगा दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया और खुलेआम ये कहा गया कि सिनेमा घर इस्लाम को खतरे में डाल सकते हैं, इसलिए उन्हें बंद कर दिया जाएगा। 1989 में जब कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह से फैल गया, उस समय अल्लाह टाइगर नाम से एक आतंकवादी संगठन ने वहां के अखबार में एक धमकी प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि शराब और सिनेमा घर दोनों ही इस्लाम धर्म में वर्जित हैं। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति सिनेमा घरों में फिल्में देखने गया तो उन सिनेमा घरों को नष्ट कर दिया जाएगा। और अगर किसी भी महिला ने हिजाब पहनने से इनकार किया तो उन महिलाओं के साथ बहुत ही भयानक सुलूक किया जाएगा, उनको बहुत ही भयानक और भयंकर सजा दी जाएगी। 1989 में इस धमकी के बाद भी कई सिनेमा घरों में फिल्में दिखाई जाती थीं। कुल मिलाकर 19 मूवी थिएटर उस समय मौजूद थे, जिसमें से 9 मूवी थिएटर केवल और केवल श्रीनगर में ही थे। उसके बाद जब फिल्में दिखाई जाने लगी, लोग फिल्में देखने जाते थे, वह नहीं रुके तो अल्लाह टाइगर नाम के आतंकवादी संगठन ने कुछ सिनेमा घरों पर हमला बोल दिया, बम धमाके किए, जिसके बाद 1990 से सारे सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए। सारे सिनेमा हॉलों पर धूल पड़ी हुई है। अब वहां कोई मूवीज देखने नहीं जाता, कोई फिल्में देखने नहीं जाता और 1990 के बाद किसी ने पर्दों पर फिल्में देखी ही नहीं। साल 1999 में 23 साल पहले भी फारूक अब्दुल्ला जी ने जम्मू कश्मीर में सिनेमा घरों को दोबारा खोलने का प्रयास किया था। रेगल सिनेमा में पहले ही शो के दौरान वहां बम धमाके किए गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और 12 लोग जख्मी हुए थे, जिसके बाद सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया।
लेकिन 2017 में फिर से बीजेपी और पीडीपी सरकार ने मिलकर ऐसे कई प्रयास किए, लेकिन घाटी के कट्टरपंथी लोगों ने ऐसी किसी भी शुरुआत का विरोध किया और वहां सिनेमा घरों को नहीं खोलने दिया। हालांकि कश्मीर का इतिहास हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारे कश्मीर को पहला सिनेमा घर 1932 में मिला, जिसका नाम कश्मीर टॉकीज था। वहां जब भी कोई फिल्म लगा करती थी तो बड़ी ही संख्या में लोग वहां फिल्में देखने आया करते थे। अब यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 1940 की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कश्मीर टॉकीज के बाहर कितने लोग खड़े हुए हैं फिल्में देखने के लिए और कितनी भीड़ जमा है। आजादी के बाद फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने इस कश्मीर टॉकीज को अपनी पार्टी का दफ्तर बना लिया और 1947 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस कश्मीर टॉकीज के आगे एक रैली भी की। लेकिन उस समय भी सिनेमा घरों पर आतंकवाद का कोई खतरा नहीं था। महिलाएं सिर तो ढकती थीं, लेकिन उन्हें अपना मुंह ढकने के लिए या बुर्का पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था और उस समय महिलाएं आजादी से फिल्में देखने जा सकती थीं। उस समय कश्मीर में 3 बड़े मूवी थिएटर हुआ करते थे, लेकिन 1980 और 1990 में जब आतंकवादी ताकतें बढ़ी तो उन्होंने इन मूवी थिएटर्स पर ताले लगा दिए। सोचने वाली बात है कि जिस देश के एक हिस्से में लोगों को वोट डालने का अधिकार तो था, लेकिन सिनेमा घरों में जाकर फिल्में देखने का अधिकार नहीं था। उन लोगों ने यह स्वीकार लिया था कि फिल्में देखना तो उनके लिए बना ही नहीं। उन लोगों के लिए यह एक आम बात हो गई थी। और सोचिए, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस बात पर कभी 30 साल तक में किसी ने सवाल तक नहीं उठाया कि हमारे देश में जहां प्रतिबंध लगाने का अधिकार केवल एक सरकार को है या वहां की प्रशासन को होता है या सेना को होता है, वहां प्रतिबंध इनमें से किसी ने न लगाकर एक आतंकवादी संगठन ने वहां प्रतिबंध लगाया और हमारे ही देश के एक हिस्से में लोगों को सिनेमा घरों में फिल्में देखने से वंचित रखा। आतंकवाद और अलगाववाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सरकार ने 2019 में कई प्रयास किए और इस क्रांति में जो एक अध्याय रह गया था वो था कश्मीर के लोगों को मनोरंजन का अधिकार दिलवाना। और आज 32 साल बाद वहां के लोगों को यह अधिकार मिला और नए सिनेमा घरों की शुरुआत हुई। तो कश्मीर में 32 साल बाद खुले इन सिनेमा घरों से जुड़ी सारी जानकारियां मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई हैं। आगे भी ऐसी जानकारियां अगर आपको लेनी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।